नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम भोजपुरी गायक बिट्टू मिश्रा और आज फिर से लाइव है नहीं अरुआ सबके बीच में आज हम और बतावे नहीं है कि काफ़ी दिन से मैं लाइव नहीं आ रहा था आप लोगों के बीच में, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत जो है बिगड़ चुका था, अस्वस्थ हो गया था। लव यू मेरे भाई। और फिर हमारी लगातार जो है गाना वगैरह आप लोगों के बीच में आते रहेगा अब, और मैं लाइव आते रहूँगा, आप लोगों के बीच में जुड़ा रहूँगा। और कुछ और भी बातें जो आप लोगों के बीच में मैं बता दूँ। ऐसे मैं ये सबसे बहुत दूर रहता हूँ, फिर भी आप लोगों के बीच में। कल हम एक वीडियो देखे थे किन्हीं का, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि उनका नाम रजिस्टर्ड हो चुका है भारत सरकार से। उनका नाम लेने पर भी दिक्कत हो जाएगा हमको, क्योंकि गरीब घर का लड़का है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, दौलत नहीं है कि हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे। तो बिना नाम लिए हुए आप लोगों के बीच में बता दे रहा हूँ। उन्होंने कल ये भी कहे थे कि जो मेरा नाम लेके कोई नेगेटिव बातें करे तो मैं उनके पूरा ख़ानदान को लपेट दूंगा। मैंने उनका कोई नाम अगर भी लेते हैं तो उनको पूरा ख़ानदान को वो लपेट देंगे और पूरा करियर ख़राब कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे लिए 2, 4, 10, 20 लाख रुपया खर्चा करना आम बात है। और जो भी देख रहे हैं भैया, सबसे पहले शेयर करें। मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट। कल वो ये बोले थे कि हमारा नाम लेके कोई भी फेक न्यूज एनीबडी, मैंने उनका निगेटिव चीज़, पॉजिटिव बोले तो बहुत बढ़िया है, निगेटिव पॉइंट नोट कीजिएगा उनका। मगर निगेटिव आप लोग कोई चीज़ अगर न्यूज़ वाले हो, चाहे सिंगर हो, चाहे एनीबडी कोई भी हो, निगेटिव चीज़ अगर बोलते हैं तो आपको पूरा ख़ानदान को वो लपेट देंगे, ठीक है। आपका कैरियर यानी वो ख़राब कर देंगे। पॉजिटिव बोलिएगा, समझ ही सकते हैं आप खुद से। तो हम ये कहना चाहेंगे भैया कि जैसे आपका नाम रजिस्टर्ड हो चुका है तो आप आके बता दिए कि मेरा नाम रजिस्टर्ड है, कोई मेरा नाम नहीं ले, अच्छी बात है। ये चीज़ किसी को गलत बातें सोशल मीडिया में कहना ये कानूनी अपराध है, ये नहीं बोलना चाहिए। मैं समर्थन कर रहा हूँ, ये चीज़ सही है। मगर इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाह रहा हूँ भैया कि सबसे पहले आप अपने पर भी ये चीज़ लागू कीजिए कि मैं किसी का नाम लेके ना गाना गाऊंगा, ना किसी नाम के बारे में उल्टा सीधा मीडिया में आके मैं भी बोलूँगा। ये चीज़ आप भी सबसे पहले एक बार अपने आप को भी ये चीज़। गुड्डू पटेल जी, अरे भैया गुड्डू भैया नमस्कार, नाइस, थैंक यू। आप ये चीज़ अपने पर भी लागू कर लीजिए। सबसे पहली बात कि मैं भी किसी का नाम लेके गाना नहीं गाऊंगा। आपके ऊपर जब गाना उल्टा सीधा आता है तो बहुत बुरा लगता है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भाई नाम लूँगा तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है भैया कि हम बचेंगे। हम गरीब आदमी हैं, वो भाई अरबपति हैं, पैसा वाला इंसान है। हमको जेल में नहीं ना जाना है जी, बाहर रहेंगे तब ना गान बजान करेंगे। भीतरी से क्या गान बजान करेंगे हम। उनका नाम रजिस्टर्ड हो चुका है, तो इसलिए हम नाम नहीं लिए हैं, सिर्फ बता रहे हैं। बिना नाम लिए हुए तो कुछ बोल सकते हैं ना। पब्लिक हमारी समझदार है, खुद समझ जाएंगी हम क्या किनके बारे में कर रहे हैं। आप भी इस चीज़ को जान लीजिए। और मैं सारे दर्शक से भी कहना चाहूँगा कि आप भी उनसे अनुरोध कीजिएगा इस चीज़ को। आप भी किसी का नाम लेकर कोई बोलने का हक नहीं है उल्टा सीधा। किसी के नाम रख के आप भी जगाना गाते हैं, बदल गईलू काजल, एनीबडी कुछ भी, तो वो भी किसी का बेटी का नाम हो सकता है, किसी का पत्नी का नाम हो सकता है। उस समय आप बड़ी इमोशनली में आते हैं, मीडिया में आप बोल देते हैं ये तो मस्ती है, ये तो मजाक है, लव यू मेरे भाई। तो ऐसे आपके बारे में भी लोग नाम ले रहा है तो मस्ती मजाक से ही ले रहा होगा, उसको आपको भी दिल पे नहीं लेना चाहिए। अगर दिल पे आप ले रहे हैं तो इस चीज़ को जान लीजिए कि आपको भी कोई हक नहीं है किन्हीं का नाम लेना सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप भी गलत कर रहे हैं। अगर आप सही होते हैं, अगर आप सही हैं, तो इतना चीज़ जान लीजिए कि आपका नाम कोई व्यक्ति नहीं लेगा। अगर आप अपने आप को सम्मानित मानते हैं कि मैं सम्मानित हूँ, हमारा कोई इज्जत नहीं है, इज्जत एक आपका नहीं, इज्जत धरती पे जितने भी लोग हैं सबका इज्जत होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप ही का एक इज्जत है, बाकी किसी का इज्जत नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा कि आपका कोई इज्जत नहीं है? इज्जत सभी इंसान का है धरती पे, सम्मान इज्जत है। मगर ये चीज़ हम कल लाइव देखे थोड़ा सा तो हमको हंसी आ रहा था, कॉमेडी कथा की तरह लग रहा था उनकी बात। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कथा की तरह। कथा जैसे होता है ना कि कथा रात भर भोरे प्रसादी, वो वाला हाल उनको बात में हमको दिख रहा था। कोई मज़ा नहीं आ रहा था कि मेरा नाम रजिस्टर्ड है
मेरा कोई लेगा तो माँ कसम खा रहा हूँ अब उसको जो है हमने ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अच्छा लगा सुन के, मगर हंसी आ रहा था, क्योंकि चलनी जे बानू भैया, चलनी जे बानू सूप, चलनी जे बानू सूप के जो मजाक उड़ावेला न, वही कहावत इन पर लागू हो जाला। इस चलनी बारन सूप के मजाक उड़ावत रहा, वही बात पर हंसी लग गया कि खुद पहले सही है नहीं, अब उन भाइयों से कह रहे हैं कि मेरा नाम मत लीजिए। मैं निगेटिव बात इनके बारे में पॉजिटिव कहिए कि भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ये हैं वो हैं, इनका एक पोस्टर लगा दीजिए, पूजा कीजिए, माला पहनाइए इनको, आपने देश को आज़ाद किया, आपने कितने कलाकार को ज़िंदगी बना दिया, कितने मॉडल को ज़िंदगी बना दिया, कितने कम जो मरता हुआ कलाकार है भीख मांग रहा है उसको आपने लॉकडाउन में अपने सहयोग के राशि के दम पर उसको कुछ पैसा दिया, टेक्नीशियन को पैसा दिया, कितना को घर चलाया। आपको धन्यवाद है भैया, धन है आप कि आपने इतना चीज़ किया, मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। भगवान, काम ऐसा कीजिए भैया कि लोग को सुने आपकी बात को तो इमोशनल हो, उसको कॉमेडी नहीं लगे। फिर हेरा फेरी फिल्म देखें अक्षय पाजी का, वैसा कॉमेडी दिखने में लग रहा था आपकी बातों से, कोई इमोशनल आपके बात पे है ही नहीं। हमको तो खुद बोल रहे हैं तो हमें हंसी आ रहा है इस बातों पे कि बताइए आपको इतना बुरा लगता है जब कोई आपको निगेटिव चीज़, आप खुद देखिए ना उनका वीडियो, वो कह रहे हैं कि मेरी बातों में निगेटिव चीज़ कोई बोलेगा तो माँ कसम उसको लपेट दूंगा। तो मेरे लिए 2-4-20 लाख रुपये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मैंने आज रुपया कमा ली, 2-4-10-20 लाख आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये किसको सुना रहे हैं? गरीब व्यक्ति को ना सुना रहे हैं, जो छोटा कलाकार है उसको ना आप सुना रहे हैं, उसी को ना आप धमकी दे रहे हैं कि मेरा नाम लीजिएगा तो लपेट देंगे। तो एक वो एग्जाम्पल बताइए ना जो अपने मुकाबला अपने बराबरों को किसी को लपेटे होंगे, खुद लपटा जा रहे हैं बार बार। बराबरी में कभी अगर आप क्या कहें, अगर आपको उस लेवल के इंसान से अगर मुकाबला हो भी जाती है तो आप खुद लपटा जाते हैं। कभी गौर किए इस बातों पे, तर्क किए हैं? हम जैसे छोटे कलाकार जो हैं, गरीब कलाकार हैं, उनको तो आपने बोल दिया कि मैं लपेट दूंगा, तुमको नहीं, तार माई के, तार बाबूजी के, तार भौजाई के, सब के लपेट दे, हम सारा खानदान के लपेट दे। हम एक एग्जाम्पल बताइए ऐसा जो आपकी मैंने आपकी लेवल का नहीं हो, मैंने अहुदे इंसान हो, वो भी सेलिब्रिटी हो, आपके लोगों की ये कुछ हैं, उनको आपने लपेटा होगा, खुद लपटा जाते हैं ना आप बार बार। यही चीज़ भैया हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, गरीब जितने भी छोटे भाई कलाकार हैं हमारे, बड़े कलाकार के लिए ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है। मेरा संदेश छोटे कलाकारों के लिए भैया, प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री जो है हम लोग का खतरे, जब समुद्र उफान पे रहती है ना तो लोग समुद्र दूर से ही देखने में सुहावना लगता है। हमारी इंडस्ट्री वैसा ही आज के डेट में हो चुकी है। अभी जो है इसमें गरीब कलाकार का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी तरह से कोई बड़े आर्टिस्ट हो, किसी तरह से किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई म्यूजिक कंपनी का सपोर्ट है। आप जो भी करते हैं अपने दम पे करते हैं, उसके बाद भी आपको चारों तरफ से आपको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। भैया नहीं कहम जाए, लाइन के भैया छोड़ के दूसरा कोई काम करिए, अपन इस लाइन में आप जिंदगी खराब मत कीजिए। जो भी गरीब कलाकार हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के भाई मत करो जा काम, क्या कि मैं काम के कदर नहीं खे। तार नाम बा, पैसा बा तो कदर बा, बाकी कोनो कदर नहीं खे। इनमें कलाकारी के कोनो कदर नहीं खे। अब जो भाई बहुत अच्छा गावेलन इनका के काम दिए जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है। नसीब साथ दी तो चल गया, तो ये चल गया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा यही बयान था, बाकी मैं किन्हीं का नाम भी नहीं लिया हूँ। कोई भी ऐसा ना एक्ट्रेस, ना एक्टर, ना सिंगर, ना गायक, ना गायिका, मैं किन्हीं का नाम नहीं लिया हूँ। इसलिए भैया हमारा बड़ी सबसे हंसी आवत है, क्योंकि हम छोट कलाकार हैं। बार बार कही ना यही बात कि हम छोट कलाकार हैं, किसी के विवादित में आना नहीं चाहते हैं। विवादित में अगर इंटरेस्ट रहता हमको भी तो खूब विवादित में हम भी रहते हैं, हर बातों पे आते हैं। 2-4 को पगला गायक बारह सनू लड़ी के हु आके एक्सक्यूज़ देते रहते, ऐसे लगता है कि उसकी नहीं एक्सक्यूज़ देगा तो जनता मर जाएगा, उसकी एक्सक्यूज़ के बिना जनता इंतजार कर रहा है। ऐसे से 2-4 गो अमर है भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो काम हमको ठीक नहीं लगता है। मगर कल जो है कॉमेडी वाला कुछ सीन देखे तो हमको सोचे कि कुछ बताते हैं। तब मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कानून है तो सबके लिए है, नियम सबके लिए होगा। और आप ये चीज़ कल आके बोले हैं लाइव में कि मेरा नाम कोई लेगा तो मैं उसको
सारा खानदान को लपेटूंगा। तो इससे पहले आप भी जान लीजिए, आज से कल मैंने आपको लाइव देखा है 4 जून 2021, आज 5 तारीख है ना, आज 4 तारीख है, यानी कल मैंने देखा था, 3 जून 2021, यानी 4 जून से आपका कोई भी गाना आए, कोई भी न्यूज़ आए, कहीं भी लाइव बोले, तो आपको भी कोई हक नहीं है कि किसी के बारे में निगेटिव बोलना। ये चीज़ आपके ऊपर भी लागू होता है। फटाक दी बड़ा बोल दे देते हैं, हमारा कोई सम्मान नहीं। आपसे ज़्यादा सम्मान लड़की की होती, क्या बोले भैया, कुछ बात ऐसे होता है कि मन में ही रखना पड़ता है। आप किसी का नाम लेते तो उसका सम्मान नहीं होता है क्या? उसका सम्मान नहीं है क्या? किसी के बारे में आप भी आके जो बोलते हैं, इनमें हम नहीं बोलना चाहेंगे भैया, ज़्यादा बोला पर बात बढ़ सकता है। बस इतना ही बस हम बोले हैं कि आप जितने भी हमारे भाई इस वीडियो को आगे भी देखेंगे, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा, किन्हीं का नाम लेकर और किसी का फ़ोटो लगाकर आपका घर द्वार परिवार नहीं चलता होगा। क्यों बिना वजह से किसी का नाम फ़ोटो लगाकर अपने आप को संकट में, प्रॉब्लम में डालना? ऐसा काम आप खुद मत कीजिए, क्योंकि हम जैसे छोटे कलाकारों को बड़े कलाकार और छोटे कलाकार बोलने में जब इतना फ़र्क है, सोच सकते हैं आप, तो लोग बहुत आराम से कह देते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में सब भाई भाई हैं, सब एक समान है। कोई कुछ नहीं है। और कोई भी ऐसा कलाकार हो भोजपुरी इंडस्ट्री का, एक सिंगर जो अपना हमको ये दिखाए कि फलना आदमी जो सेलिब्रिटी है, नाम तो किन्हीं को लूँगा ही नहीं मैं, फलना आदमी पूरा लॉकडाउन में हमको 5,000 रुपया भेजे हैं अकाउंट में, उसकी स्क्रीनशॉट दिखा दें, उनके अकाउंट से डेबिट हुआ हो, मैं मान जाऊंगा। कोई भी टेक्नीशियन ये बोल दे कि फलना आदमी हमको अकाउंट में पैसा भेजे हैं, मैं मान जाऊंगा। ऐसा सिस्टम नहीं है। कोई भी राइटर, कोई भी म्यूजिक कंपनी तो फ़ोन करके बोले कि तू तो बेटा साल भर से मेरे कंपनी से गा रहे हो, जो अपना पैसा लगा लगा के एल्बम गा रहा था, बेटा आज मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दे रहा हूँ कुछ। एक सिंगर, मात्र एक, भोजपुरी इंडस्ट्री में 5,000 सिंगर है भैया, हम अनुमान से बोल रहे हैं, हम काउंटिंग नहीं किए, माफ़ी चाहते हैं, ऐसा आप लोग मुद्दा मत समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 5,000 सिंगर है, 4,999 को निगलेक्ट कीजिए। एक सिंगर ये कोई हमको दिखाए, बोलने से नहीं, दिखाए ऐसे करके, लिखतम आगू बख्तम नहीं चलता है कि हाँ भैया हमको फलना कंपनी से फलना सिंगर ने, फलना माने जो सेलिब्रिटी है, जो बड़ा दिग्गज अपने आप को समझता है, छोटे सिंगर को अगर कोई फ़ोन करके बोला हो, चाहे राइटर को बोला हो कि हाँ बाबू तुम हमारे कंपनी से साल भर से गा रहे हो, अकाउंट नंबर भेजो, अभी तो तुम्हारे पास पैसा नहीं ना होगा, हम कुछ डाल देते हैं, जिंदा रहेगा तो फिर अगला साल से अपना पैसा खेत दुआरी बेच के कंपनी में लगई हो जाए, हम और लगाते रहना। कोई एक सिंगर ऐसा है तो बताना। कोई भी नहीं होगा भाई, मेरे किसी को नहीं मिला, एक चौवनी नहीं, 1,000 2,000 5,000 10,000 ख्वाब छोड़ दो। ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, लाठी के बल पर इंडस्ट्री चलेला, खुल के बताइला, लाठी में दम बा, तरा भी गायकी होके या ना होके तू जीत जाइब, लाठी में ताकत बा। तो बस इतना ही हमारा आप लोगों से था। परभंस यादव, सही बात बा। लव यू भैया, थैंक यू। हमारे परभंस भैया बता रहे हैं कि बात सही है। नहीं, कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं ना तो बहुत दिल को रोता है कि हर कोई यही बोलता है कि हमको कलाकार से जलन नहीं है, हमको कलाकार, तोरा कलाकारे से जलन है, गायक से ही जलता है। तो कोई एक उदाहरण बताए ना हमको, मुंह से तो हम भी बोल दिए किसी से हमको जलन नहीं लगता है। मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ कि मेरा कोई, अगर हम बोलते हैं कि अपने आप को बहुत अच्छा हैं, तो हम, मेरा सही चीज़ का एक सबूत होना चाहिए ना, कि बिट्टू मिश्रा एक अच्छे इंसान है। साबुत तो कुछ है नहीं, साला अपने गाल बजा रहे हैं, उसको बोलते हैं गलथतरी, बकचोदर इंसान को होता है ना, वो वही होता है, काम ना काज के और 9 मन अनाज के, उसने इंसान को बोलता है। आप प्रूफ दीजिए ना, डायरेक्ट प्रूफ दीजिए कि मैं फलना आदमी, इतना बड़ा स्टार, विश्व का चौथा इंसान, सर्चिंग में चौथा इंसान, ऐसे बोलिए। मैंने 4 गायक को लॉकडाउन में, देखिए इतना पैसा भेजा। हमारा गाना का पेमेंट है 2 लाख रुपया, एक गाना का 2 लाख रुपया लेता हूँ। अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, स्टार के बारे में एग्जाम्पल, एक गाना का 2 लाख रुपया लेता हूँ।
हम 1 लाख रुपये अपने घर में रखते हैं और 1 लाख रुपये उस सिंगर पे खर्च करते हैं जिसको कंपनी ऑडियो वीडियो नहीं करवा रही है और गाने की चाहत है। मैं वो 1 लाख रुपये उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा प्रूफ देना तब ना सोचेंगे सब कलाकार भाई भाई, झांट भाई भाई, हमर नार भाई भाई, सब साला दोगला सब है। लाठी में दम हुई इंडस्ट्री में जीत जाइब, अभी लाठी के बल पर सब कोई जीत रहा है। बात ध्यान रखिए भाई, छोट कलाकार के लिए मैं आज इतना भावुक हो के, मेरा आज तक 3 साल के करियर में कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाए होंगे आज जो मैं बोल रहा हूँ। लाठी में ताकत होगा इंडस्ट्री में जीत जाओगे, वरना इंडस्ट्री को छोड़ दो। और बस इतना ही कहना चाहूँगा भैया। बाकी अगर कुछ भी हम अभद्र बातें कुछ भी बोल दिए होंगे, दोनों हाथ जोड़ के सर झुका के माफ़ी मांगतनी, माफ़ करिए जा। मैंने आज हमार मन में, आज हमार दिल में जो रहे वो बता देनी, देख लेनी। कहीं भी जाओ, किसी के पास जाओ, हम भी सिंगरे के बारे में नहीं कह रहे, राइटरों के बारे में कह रहे हैं। कोई भी रहे, कोई फलना चिलना कोई भी रहे, उसको लाइव बात करो, रिकॉर्डिंग करो, उसको सुनो बाद में। भैया मेरे पास पैसा नहीं है, 2 गाने लिख के दीजिएगा। अगर तुमको वो दे देता है तो मैं तब मानूंगा। साला यहाँ तब भरुआ सब रिलीजिंग का पैसा लेता है सिंगर से, ऑडियो वीडियो तो दूर की बात है। ऐसा कंपनी है साला, सब रिलीजिंग का पैसा मांगता है सिंगर से, रिलीजिंग का लगेगा चमचा साला सब। कुछ दिन और भैया, कुछ दिन और। भगवान के घर में देर बा अंधेर नहीं के, लोग कहेला नु कि जैसे को तैसा। अगर हमरो माइंड में यही घुस रहा बा कि लाठी के दम पर जीतल जाई तो लाठिए के बल पर लड़ेम हम हूँ। इंतजार बा कुछ दिन और, खाली लॉकडाउन कुछ समस्या के ख़त्म होने दीजिए, फिर होगा होगा होगा। सब छोटे कलाकारों के लिए हमेशा बिट्टू मिश्रा खड़ा रहेगा, हमेशा 24 घंटा। कुछ दिन के समय के इंतजार बा। सब जितना कंपनी बानू और जितना स्टूडियो, इंसान के लिए सारा काफ़ी बा। सब पटने में बा, पटना से बाहर नहीं थे, हमू पटने के बानी। इंसान के लिए सारा काफ़ी बा। लाठी के दम पर अगर काम करना स्टार्ट करी ना, जैसन स्टार के काम ना हुई ना, उससे पहले हमारा काम हुई। चैलेंज बा चैलेंज। साला कहता न कि 2 मिनट में चैनल उड़वा दे हम, 2 मिनट में घर से उठवा ले हम। गुंडागर्दी सबके समय आवेला भैया, सबके समय आवेला। इंतजार बा, कोनो बात नहीं के। आप जितने भी हैं बस यही कहेंगे कि भैया जो छोटे आर्टिस्ट कलाकार हैं उनका तो कद्र है ही नहीं। हम क्या ज्ञान दें, हम तो खुद अज्ञानी इंसान हैं। मेरे बस का बात नहीं है कि मैं किसी को ज्ञान दूँ। मन में जो था बता दिया। आप लोग को भला लगा कि अच्छा लगा बुरा लगा मुझे कुछ नहीं पता, मगर हाँ कुछ दिन के बाद काम भी होगा, नाम भी होगा। आर न तब पार, बस इंसान के लिए सारा काफ़ी बा होई। जब तक के लिए ये वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें भैया तो बड़ी मेहरबानी हुई। बाकी कोनो वीडियो शेयर रउआ सब करे नहीं कि ना करने कोनो फर्क नहीं है। मगर इस सूचना जे काल सुनने तनी सुन अजीबो सा लागल। सामान सबका है, इज्जत सबका एक समान है। अब तो बंटवारा हो चुका है, गरीब का इज्जत नहीं है, गरीब का नाम नहीं है, अमीर का ही सब कुछ है। मगर खैर वो सब फिल्म में ठीक लागेला, हकीकत लाइफ में सब शोभा ना देला। हकीकत लाइफ में हम सोचेंगे कि हकीकत लाइफ में आप भी रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए, अंधेरे में मत रखिए। तो जब तक के लिए सबको नमस्कार और महादेव।